हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए है। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10 लाइट। टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स। तो हम आपको न्यूमेरिकल्स कराने किससे, मिरर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं ना। तो आप चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। An object 4 centimeter long is placed at a distance of 30 centimeter from the mirror. Find the position and length of the image. तो आपको इमेज जो बन रही है उसकी पोजीशन बतानी है और उसकी लेंथ भी बतानी है, यानी उसकी हाइट भी बतानी है। ये क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2011 में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या क्या दिया गया सबसे पहले, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमें क्या दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है ये, तो हम लिख ले रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे दिखाते हैं बेटा, कैपिटल आर से। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एक फॉर्मूला बताया गया था छोटा सा, कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हो और आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये देखो, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो आप क्या करोगे, आर बाई 2, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है बेटा। तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसको हाफ कर दो, यानी हो जाएगा कितना आपका, 20 सेंटीमीटर। और आपको ये भी बताया गया था कि साइन कन्वेंशन में बताया गया था कि फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हो रही, तो फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी। उसके बाद और क्या दिया गया, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ना। यहाँ लिख ले रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ हम लिख दे रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी दिखाते हैं, HO से बेटा, HO से। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कैसे रखा जाएगा, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट इधर ही पे तो रखा जाएगा, और ये डायरेक्शन कैसा है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन कैसा है, ये तो पॉजिटिव होता है ना। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसके बाद और क्या दिया गया, कह रहा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी इस ऑब्जेक्ट को मिरर से का मतलब मिरर के पोल से कितनी सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो आपको पता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, हम बेटा कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से। तो इधर मेजर करेंगे, यानी जो ये u है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी बेटा, निगेटिव होगी। और वैसे भी हमने बताया था, आपको रटवाया था कि हमेशा u की वैल्यू, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है बेटा वो निगेटिव होती है। ऐसे भी देख सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख लो तब भी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से। ये कितनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे दी गई है 30 सेंटीमीटर। और साइन क्या लगेगा इस पे, निगेटिव लगेगा। क्यों निगेटिव लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, और वहाँ से हमको पता है हम लोग कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करोगे। ये मिरर का पोल है, तो इधर आओगे, ये डायरेक्शन कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है। या आप रट्टा मार लो कि हमेशा u की वैल्यू निगेटिव होती है, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ये हो गया। अब उसके बाद फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द इमेज। तो हमें पोजीशन निकालनी है, इमेज की पोजीशन निकालनी है ना, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। इमेज की पोजीशन निकालनी है, यानी v की वैल्यू निकालनी है। और हाइट ऑफ द इमेज या लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है, यानी बताना है इमेज जो है वो कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी। इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट बतानी है। ठीक है, चलो हाइट ऑफ इमेज का ये या लेंथ ऑफ इमेज का ये बात एक ही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो गिवन थी हमने क्या किया, लिख लिया, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूले का। तो लिख लीजिए बाय यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला बेटा, बाय यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। आपको मिरर्स फॉर्मूला पता है ना, रट लीजिए सब लोग। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है मिरर का। चलिए अब जितनी वैल्यू दी गई यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। ठीक है, इधर देखते हैं 1/f इज इक्वल टू, इधर लिख ले रहे हैं एक बार, देखो 1/v प्लस 1/u
u। अब रखिए फटाफट वैल्यू बेटा, 1/f, f यानी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है -20, तो रख दीजिए -20। 1/v, v तो हमें निकालना है, दिया ही नहीं गया। 1/u, u कितना है देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -30, -30 रख दो। फिर ये हो जाएगा इधर -1/20, इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। अब यहाँ 1/p ऐसे रुका रहने दो, 1/v ऐसे लिखा रहने दो। अब इधर कितना है -1/20, इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा +1/30। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 20-30 का, देखो ऐसे शॉर्टकट में निकाल ले रहे हैं, 10 से मार दो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा खुद ही देख लो, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, 23 था, यहाँ आ जाएगा -3 और 32 था, यहाँ पे आ जाएगा +2। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो 1/v कितना आ जाएगा बताओ आप, 1/v आ गया कितना, -1/60 -1/60 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। माइनस का साइन क्यों लगा है, माइनस का साइन इसलिए लगा है बेटा, ये बताता है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें देखो, हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ इमेज यानी इमेज की हाइट भी बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख दें। अब हम इससे पहले स्टेटमेंट भी तो लिख दें। v आ गया कितना -60, तो हम लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ लिखें, इधर ही लिख दें, आपको लिखना पड़ेगा, इतना निकालने के बाद लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। और आगे लिख लो एट द सेम साइड, एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, यानी जो इमेज जो बन रही है बेटा, जैसे मान लो ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इमेज जो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। जो इमेज जो बन रही है बेटा वो कहाँ बन रही है, इधर ही बन रही है। अगर v की वैल्यू निगेटिव आती है, v की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आप समझ जाइए कि जो इमेज बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बन रही है। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर ही सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इधर ऑब्जेक्ट तो इधर ही, इमेज भी इधर ही, इमेज भी इधर ही, ठीक है। v नेगेटिव का मतलब इमेज भी उधर ही बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, वो हमने लिख भी दिया। देखो इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये देखो आगे लिख दिया, एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बन रही है। अगर v निगेटिव आता है तो आप जान जाइए जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर ही की तरफ इमेज भी बन रही है, ठीक है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ये जान जाइएगा। चलो ये तो आपको पता लग गया। अब आपको ये भी बताना है लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की लेंथ बतानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u। चलिए -v/u, -v की वैल्यू कितनी अभी अभी निकाली आपने -60, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, माइनस माइनस ये हो जाएगा +32 था, तो ये मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, -2 आ गया ना, मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन -2 आया तो 2 क्या है, 2 बेटा क्या है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन यहाँ पे 1 से ग्रेटर है। मैग्नीफिकेशन जब भी 1 से ग्रेटर होता है तो इमेज क्या बनती है, इनलार्ज बनती है, बड़ी बनती है ना। और माइनस का साइन क्यों लगा है, माइनस का साइन यही बताता है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ भी बतानी है, तो हम लिख देंगे एग्जैक्ट लेंथ भी बतानी है इमेज की। तो एक फॉर्मूला और होता है मैग्नीफिकेशन का, देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ -2 है, हमने रख दिया। हाइट ऑफ इमेज तो हमको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमको दिया गया है, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 to the 8 -8 सेंटीमीटर। यानी हमें पता लग गया बेटा कि जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, है ना। हाँ तो ये भी पता लग गया, हम लिख देंगे आंसर में हाइट ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस का साइन क्या लगा है, माइनस का साइन यही बता रहा है कि इमेज जो है बेटा उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। बस यही बताना था, पोजीशन बतानी थी और हाइट ऑफ इमेज यानी कि लेंथ ऑफ इमेज बतानी थी, दोनों चीज़ें हो गई। क्लियर है ना। चलिए कर लीजिएगा इसको, थैंक यू।